विताई विच डाली पियास तने मारत माके भूत लागले अन्नदाता शाबाश ने जो संयुक्त मोर्चा का हमारा संघर्ष था, अनुशासन था, उसमें सबकी हिस्सेदारी थी। 4 साल का बच्चा से लेके देश का किसान और मजदूर का 90 साल के हर इंसान का उसमें योगदान था। हमारे बीच में गुरनाम सिंह जी पहुंचे हैं, पुनः फिर उसकी टीम का और उनका तहे दिल से नरवाड़ा संयुक्त मोर्चे की तरफ से पुनः धन्यवाद। आए और अपनी बातचीत रखें। गुरनाम सिंह जी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, इस धरने की पूरी संचालन समिति, सभी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे गाने वाले भाई, सभी को राम राम। साथियों, एक आंदोलन आप जरूर जीते हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के लोग इकट्ठे हो गए और दोनों जो है, चाहे इसको पुराना पंजाब हम कह सकते हैं, लड़ाका एरिया, संघर्षी एरिया है। लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। अभी आपकी जिंदगी सुरक्षित नहीं हुई है। जो ये 3 कानून बनाए थे, ये भी आपका रोजगार छीनने के थे। लेकिन जो माहौल देश के अंदर पैदा है, वो है कि सारा रोजगार छीन के चंद कंपनियां ही रोजगार करें। एक आर्थिक युद्ध चल रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन एक देश की स्थिति वो है कि हर आदमी को जिंदगी जीने की सुविधाएं सरकार देगी, और हमारा देश वो है जिसकी कोई जिम्मेवार सरकार नहीं है। अपने दम पे किसी को जिंदा रहना है तो रह सकता है, और नहीं तो परमात्मा को प्यारा हो सकता है। अगर यहाँ पे किसी को 50 लाख का इलाज कराना पड़ जाए, वो हॉस्पिटल भी कंपनियों के होंगे, एक रात का 1 लाख रुपया बना देते हैं। हो सकता है अमेरिका में ये पोजीशन ना हो। एक आदमी बाहर से आया, मेरे को मिला पंजाब के अंदर। उसने कहा मैं ट्रक चलाता हूं, वहां पे 3500 किलोमीटर का रास्ता, बीच में जंगल भी आता है। जंगल के बीच में था तो मेरे को अटैक हुआ, और हार्ट अटैक हुआ। मैंने गाड़ी रोकी, टेलीफोन किया, 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आ गया। गाड़ी भी उन्होंने संभाली, सब कुछ उन्होंने संभाला। मेरे को हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए और इलाज करा फ्री। लेकिन अगर भारत में किसी को हार्ट अटैक हो जाता तो आप ले जाओ हॉस्पिटल में, अगर वहां कोई 2 घंटे देख ले तो बता देना। अब इस देश के अंदर उन देशों की पॉलिसियां लागू होगी। यह टोटल कारोबार देखिए। अभी हम आंदोलन लड़े, बेशक जीते, बेशक हम खुश हैं हम जीत गए, लेकिन महीने बाद देश के कृषि मंत्री ने बयान दे दिया कि कुछ लोगों के दबाव में हम 1 कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि बिल्कुल शर्म बेच खाई। सारा देश एक तरफ था और सरकार, फिर जनता की सरकार कहाँ हुई? राम 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 राम। तो कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची, कंपनी राज हो गया। अभी जिन कानूनों के लिए आप लड़े, अभी आप निश्चिंत होकर मत बैठना। अभी उनको पिछले दरवाजे से लेके आएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जो सैलो गोदाम है युद्ध स्तर पे बन रहे हैं। हरियाणा में और पंजाब में युद्ध स्तर पे बन रहे हैं, जिनमें गेहूं रखी जाती है। 10 साल तक उनमें गेहूं खराब नहीं, तो सारे अडानी के हैं, टोटल अडानी के हैं। अभी सरकार पे ठेके पे है, लेकिन 2 साल बाद हो सकता है सरकार पे ठेके पे ना रहेंगे। अब क्या है, सरकार
मालिया सरकार पे ही रहे, सरकार कहती है सीधी मंडी में ले आप सैलो गोदाम में ले जाओ। हम सैलो गोदाम में ले गए, आप देखते हैं 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें थी ना, आप जाकर कठम में देख लीजिए, आपके पास तो है। तो उसमें क्या हुआ, बारदाना बच गया, लेबर बच गई, मंडी के झंझट बच गए, ट्रांसपोर्टेशन बच गई, सारा कुछ बच गया। तो अभी तो वो आड़ती के थ्रू ले जा रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद जब उनके गोदाम पूरे हो जाएंगे, अब इस साल भी 6 मंडियों का बंद करने का ऑर्डर आ गया था। आपको ध्यान हो कैथल में 6 मंडियां बंद करने का ऑर्डर आ गया था कि इनको बारदाना नहीं मिलेगा। चलो थोड़ा बहुत आप लोगों ने रौला पाया तो हो गया, खुल गई। लेकिन 2 साल बाद जब पूरे गोदाम बन जाएंगे, सरकार ये कहेगी भाई ठीक है, आपको एमएसपी चाहिए ना, आपको 2015 रुपए गेहूं के मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अडानी के गोदाम में। तो मंडी तो गई, मंडी का क्या काम होगा बीच में? हम अर्थ क्यों दें, यही तो बोलेगी ना सरकार। अब मैं पश्चिमी बंगाल में गया था, वहां पे अडानी सेंटर लगा रहा है, ट्राली जाती है सीधी लिफ्ट से अनलोड होगी, जमीन के लेवल पे झरना लगा हुआ, सारा धान जो है उसमें जाएगा, गिल्ला है सूखा है कैसा ही है, और वो सीधा सेलर के अंदर जाएगा और चावल कूट के थैली में पैक होके बाहर निकलेगा। तो मंडी की क्या जरूरत बचेगी? मंडियां आपकी खत्म। अभी हमारे साथ एक यमुनानगर से हैं बब्बन जी, बब्बन है, तो उसका उनके गांव में 600 किले हैं, पंचायत पट्टी की जमीन छोड़ देते हैं। अभी उनका जो है वो सरकार ने उनका जो पोर्टल है ना, जो हम कहते हैं कि मैं धान बेचूंगा इतना, मैं जीरी बेचूंगा, वो सरकार ने अपना नाम करवा लिया। 600 किले, अब एक गांव में 600 किले हैं, 400 दूसरे में, 200 दूसरे में हैं। ये सारा एक सरकार लैंड बैंक बनाएगी, आपसे ये सारी जमीनें छीन के इकट्ठी करेंगे और फिर उनमें कंपनियां खेती करेंगी। आप कैसे रोकोगे जी? आपके पास रोकने का कोई तरीका नहीं है भाई। पंचायती जमीन तो, सरकारी जमीन तो जिसको मर्जी दे सरकार, हम कैसे रोक लेंगे? तो वो सरकारी जमीन पे जब 5000 एकड़ में 2000 एकड़ में एक कंपनी खेती करेगी, ड्रिप से करेगी, कंप्यूटर से करेगी, मशीन से करेगी, तो आप 5 एकड़ वाला उनके मुकाबला नहीं कर पाएगा। और जो 2000 एकड़ में 5000 एकड़ में खेती करेगा, वो धान मंडी में बेचेगा, चावल बना के बेचेगा, सब्जी को डिब्बे में बंद करके बेचेगा, टमाटर की चटनी बना के बेचेगा। ऐसे थोड़ा ही आपके तरह जाके सीधे मंडी में बेचेगा। तो उसका मुकाबला आप लोग नहीं कर पाओगे, और जब आप लोग मुकाबला नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा? आप आखिरकार ये कहोगे भैया ये खेती तो घाटे का सौदा है, मेरे तो बस का है नहीं, और ये उस कंपनी वाला को ही दे दो। अब दूसरे तरीके से, इस तरीके से कम जाएगा, खेती जाएगी, कन्फर्म जाएगी। एक बार लड़के हमारा पीछा नहीं छूटेगा, फिर लड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपका बच्चा है, आपने शहर में भेजा, आपने फैक्ट्री में भेजा कि चल भाई तू पढ़ लिया है, तूने बीए कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, अब तू कुछ कमा, जाके खेती में तो इतना गुजारा है नहीं। वो फैक्ट्री में नौकरी करने गया, और जब फैक्ट्री में नौकरी करने गया तो जो कानून थे वो ये थे कि अगर 8 महीने 10 महीने वहां पे काम करेगा तो वो पक्का हो जाएगा। पक्का ना करना पड़े क्योंकि लेबर ज्यादा है, जब लेबर ज्यादा है तो सस्ते मजदूर कंपटीशन में जाएंगे। तो उन्होंने ठेका प्रथा शुरू कर दी, भाई तू तो हमारा मजदूर ही नहीं है, ठेके का है। अभी देख लीजिए वो अम्बाड़े से परली तरफ पंजाब में पड़ती है वो फैक्ट्री बनूड़ के पास में, कितने दिन से लोग वहां बैठे, मैं भी जाके आया हूं। तो हर फैक्ट्री का यही हाल है। उत्तराखंड में गया था, कई 100 मजदूर बैठा हुआ, ताला लगा दिया, हमारी फैक्ट्री में इंटर नहीं करोगे आप, हमारे मजदूर हैं ही नहीं। ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी सरकारी संस्थाओं में भी। अगर वहां से 12,000 मिलते हैं तो मजदूर को तो 9,000 ही देते हैं, 3,000 बीच का ठेकेदार खा गया।
आपका जो बच्चा नौकरी करने शहर में मजदूरी करने गया था, उसकी मजदूरी का हिस्सा भी कोई ठेकेदार ले गया। अब सरकार के कर्मचारी हैं, पक्के तो भर्ती करने बंद ही कर दिए। पक्के तो भर्ती करेंगे ही नहीं, कच्चे करेंगे, और कच्चे भी ठेकेदार के थ्रू करेंगे, और ठेकेदार से पैसे लेगा। आप जो प्राइवेट मजदूरी करा रहे हैं, हमारे बच्चे जो शहर में काम करने के लिए कहीं गए, मजदूरी करने के लिए गए, फैक्ट्री में गए, तो न्यूनतम रेट मेरा 10,000 के आसपास है इस टाइम। 8 घंटे काम करने का 11 घंटे काम करवा रहे। मैं शोरूम में गया, कपड़े का शोरूम था, वहां पे 2 लड़के से मैंने बात की, 20, 25, 30 वहां लड़के काम कर रहे हैं। तो मैंने 2 लड़कों से बात की, कितनी तनख्वाह ले रही हो? एक ने बताया 6800 रुपये, दूसरे ने बताया 7,000 रुपये। और कितने देर काम कर रहे हो? 11 घंटे। स्टूल नहीं है बैठने का। आप जितने मॉल हैं इनमें सब में आपके लड़के जा रहे हैं। आप बस यही तनख्वाह है 8,000, 7,000, और 11 घंटे की खड़ी ड्यूटी है। 1 मिनट बैठ नहीं सकता, बैठने के लिए कोई स्टूल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। यानी 11 घंटे काम करने के तो 14,000 मिलने चाहिए थे, और उसको तो 7,000 मिले। एक मजदूर की मजदूरी से 7,000 खा गए। इफेक्ट तो आपके परिवार पर ही पड़ा ना। हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। खेती एक धंधा है, खेती से जुड़े हमारा बच्चा को दूसरा काम भी करता है। आपके एक लड़के ने शहर में दुकान कर ली, अब दुकान पे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया लगा के दुकान करी। देखिए बाजार का हाल, अभी बाजार में रौनक कहाँ है? क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम चल गया। वही कंपनी पैदा करेगी, वही कंपनी ग्राहक तक पहुंचाएगी। जो बीच का डीलर था, बीच का दुकान वाला था, बीच का कुछ और था, वो सब किनारे, टोटल का टोटल मुनाफा उस कंपनी का होगा। ऑनलाइन आप मंगाओगे, आपके घर पे सामान आएगा, उसको ऑनलाइन बोलते हैं। ऑनलाइन बिजनेस ने बाजार खा लिए। अब करोगे क्या? अभी यहां तक इनका पेट नहीं भरा, यहां तक पेट नहीं भरा। अभी आपके बच्चे जिंदा क्यों रहे? अभी आपके पास से और कैसे नहीं छोड़ा जा सकता है? अभी स्मगलिंग में भी कंपनियां आ गई, स्मगलिंग में। अब आप सोचोगे बड़ा अचंभा यार, स्मगलिंग में कंपनियां कैसे आ गई? 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है अडानी के अड्डे से। आपकी तो नहीं हो सकती 30,000 करोड़ की, मेरी भी नहीं हो सकती। अब 30,000 करोड़ किसके पास था? तो अडानी पे तो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। अरे 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है, किसकी थी? जुल्म, और सरकार चुप। इसका मतलब सरकार और स्मगलर मिले हुए। और अगर सरकार और स्मगलर मिले हुए, आपके एरिया में आ गई स्मैक, बता देता हूं आपको, कभी निश्चिंत हो भी हमारे एरिया में नहीं है। वहम में मत रहना। एक दिन टेलीविजन देख रहा था मैं, खबर आई, एक लड़का स्मैक का टिक्का लगा के, नशे का टिक्का लगा के, ये भी सिंथेटिक भी आ रहा है, असली नहीं है, सिंथेटिक, नकली, नशे का टिक्का लगा के मर गया। और कुछ दिन पहले उसका दूसरा भाई मर गया था। सोचो क्या गुजरी होगी उस परिवार के ऊपर, क्या बचा होगा उसमें। एक तो बच्चा है, वही नशे में लग गया। बचा क्या? हम जिंदा हैं तो फिर किस लिए हैं? आज ये हालत जो देश की हो गई है, और पूंजीपति और राजनेता, यानी चाहे हम ये कह सकते हैं चोर और कुत्ती दोनों मिल गए, चाहे हम ये कह सकते हैं चोर और सिपाही दोनों मिल गए। अब पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। और हमारी बदकिस्मती और बता दूं, चुनाव से हमें बड़ी नफरत है। इलेक्शन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इलेक्शन में तो चोर जाने चाहिए, और चोरों को हम बिठा रहे हैं। एक चोर हटा दिया, दूसरा चोर लगा दिया, दूसरे चोर को हटा दोगे, तीसरा चोर लगा दोगे। हमारी वोट डलती है जाति पे, धर्म पे, इलाके।
और नतीजा फिर आपके सामने है। और सुधार कभी हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, आपके सामने है। आप एक आंदोलन जीतते हो ना, एक आंदोलन जीतते हो तो फिर आपके सुधार हो गया क्या? आप फिर धरने पे बैठे हो। कल वो बैठे थे, परसों वो बैठे थे, अगले दिन वो बैठे थे मुआवजा मांगने के लिए। मुआवजा वो भी क्या है, अगर हमारा 100 रुपए का नुकसान हुआ तो 25 रुपए दे रही है सरकार। नुकसान 100 रुपए का हो, 25 रुपए दे रही है। 25 रुपए भी 2 साल पहले का मुआवजा आप मांग रही है, 2 साल पहले का अभी तक नहीं दिया। जरूरत तब थी। तो साथियों, इस देश को जरूरत है कि सब दुखियों को, सब दुखी अगर एक तरफ हो जाए। अभी 97% लोगों की आमदन कम हुई है कोरोना काल में, और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। और जिनकी बढ़ी है उनकी किस स्तर पे बढ़ी है? अंबानी की आमदन कोरोना काल में 73% बढ़ी है। उसके पिछले साल में उसकी 67% बढ़ी थी, उसके पिछले साल में उसकी 62% बढ़ी थी। कभी आपकी बढ़ी गई नहीं, उनकी बढ़ी। यानी आपके हिस्से के कारोबार छीन के अंबानी करता रहा, आपके हिस्से का पैसा अंबानी की जेब में जाता रहा और आगे और जाएगा। सारे कारोबार वो करेंगे, उनको कमाई होगी, आपको थोड़ा थोड़ा घाटा हर साल पड़ता चला जाएगा। अभी हमारे देश की हालत 102वें स्थान पे भूखमरी में चला गया है। हरियाणा की हालत टॉपर है, पंजाब की हालत टॉपर है। सबसे ज्यादा आमदन वाले, सबसे ज्यादा समृद्ध स्टेट माने जाते हैं। अगर आप जाके बिहार और जाके उड़ीसा जैसे देशों का, स्टेटों का हाल देख लीजिए तो आपको तो ये लगेगा हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। ये पोजीशन है वहां की। तो साथियों, हमें जरूरत है सब दुखियों को एक मंच पे आके लड़ने की, जो मैं महसूस कर रहा हूं। सभी ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मेरे को नहीं पता, पर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हम सभी जो इस तरह के लोग हैं, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वाले हैं, चाहे वो जो आगे स्टूडेंट हैं वो हैं, चाहे वो कच्चे वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो ठेका प्रथा वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो बाजार वाले हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, हम सबको इकट्ठे होकर एक मंच पे आना पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर आंदोलन करना पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर एक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। अब व्यवस्था है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। अब जो सत्ता है वो पूंजीवाद के हाथ में। बस जिसको वो एक पासे आप देवता खड़ा दो, पैसा ना हो चुनाव में, और दूसरी तरफ राक्षस खड़ा दो, वो पैसा खर्चे, जो आदमी को काट काट के खाता हो, तो पैसे वाला जीतते, देवता हारेगा। तो साथियों, आपके पास कोई दूसरा तरीका जिंदा रहने का नहीं है। केवल आपके पास एक ही तरीका है कि अगर आप सारे दुखिया लोग एक मंच पे इकट्ठे हो जाए, और उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। अगर ऐसा कहीं हो सकता है तो शायद कोई बचने की गुंजाइश होगी, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी के आगे अंधेरा है। ये देश किसी के रहने काबिल नहीं बचा है। आने वाली पीढ़ी बाहर को भाग रही है, कोई जमीन बेच के भाग रहा है, कोई डोंकी के रास्ते जंगलों से भाग रहा है, कई ये तो बच्चे भी गए और पैसे भी गए। ये हाल तो होगी। तो साथियों, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और हम थोड़ा सा, क्योंकि आज ही मैं एक और पंचायत में भी गया, एक मीटिंग में गया था, तो वहां भी मैंने लोगों की राय ली थी, और आपसे भी राय ले रहा हूं कि क्या ऐसे कोई प्रयास हमें मिलकर करने चाहिए
अगर ऐसे प्रयास होते हैं तो क्या आप लोग सहयोग करोगे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, ये एक हमारे में तो कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का है, लेकिन जो आप अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाओगे, अगर उनको कुछ आप दिलवा के जाओगे तो वो उनकी एक प्रॉपर्टी होगी। जो आप सारे जो हैं वो परिवार के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जो भी कमा रहे हैं अगली पीढ़ियों के लिए कमा रहे हैं। और ये जो आंदोलन भी करोगे या आपने पीछे किया है, उसका फायदा भी आपकी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को। तो आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है। और आपने टाइम दिया, आप लगातार आंदोलन में जूझ रहे हो। और बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो दुनिया जी रही है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं आप लोग वो हो। क्योंकि आप 100 लोगों का, 50 लोगों का मुआवजा थोड़ा ही है, मुआवजा तो कई हजार लोगों का है, लेकिन आप उनके लिए भी लड़ते। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आपको, आपने टाइम दिया, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद सरोनी साहब का।